एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे। देखिए, रीट मेंस और रीट प्री में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है कि यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग है और हमारी ये आदत अभी तक नहीं बन पाई है कि हम कैसे पेपर को अटेम्प्ट करें कि वहां पर नेगेटिव क्वेश्चन को कम से कम अटेम्प्ट कर सके। तो आज इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि कितने स्टेप में अपना पेपर कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन होंगे जहां अपन रिस्क ले सकते हैं और कैसे क्वेश्चन को छोड़ देना है बिल्कुल भी। तो इस वीडियो में हम स्टेप टू स्टेप चलेंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम इसको दो भागों में डिवाइड करके देखने वाले हैं। देखिए, पहला होता है एग्जाम से पूर्व तैयारी, यानी अभी, क्योंकि एग्जाम आपके थोड़ा लेट है, कि एग्जाम से पहले आपने कोई ना कोई टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन की होगी। अगर नहीं भी करी है अभी तक तो 3 या 4 महीने पहले कोई ना कोई अच्छी टेस्ट सीरीज देकर आप जरूर ज्वाइन करें। उसके बाद में अब टेस्ट सीरीज में सिर्फ टेस्ट को देना ही मकसद नहीं होना चाहिए, वहां पर आपको ये सोचना है कि आप टेस्ट जो दे रहे हैं वो रियल उस जोन में जाकर देना है। सिर्फ हल्के में आपको टैप करके कि हाँ एग्जाम है और दे दिया, वो वाला नहीं रखना है। आपको उस टेस्ट को देने की ऐसी आदत बना लेनी है कि मैं मेन एग्जाम में ये टेस्ट दे रहा हूँ, बस उस हिसाब से आपको टेस्ट है वो देने हैं। अब क्या हमारा तरीका होना चाहिए टेस्ट देने का, वो हम डिटेल से समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप है कि आपने अगर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, आपके 150 सवाल आ रहे हैं, तो वहां पर सबसे पहले आप करेंगे एक राउंड निकालेंगे। सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है और फर्स्ट टू लास्ट तक आपने जो भी प्रश्न आपको सीधे सीधे आ रहे हैं, मतलब आपको पता है कि इसका 100% ए सही है या फिर 100% बी सही है, तो 100% वाले क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं फर्स्ट स्टेप में, 1 से 150 तक। ठीक है। अब एक तरीका ये भी है, अब जो भी आप है वो चूज करें ऑप्शन, तो वहां पर क्वेश्चन को हमेशा देखना है कि आप एलिमिनेट करके करें। सबसे पहले सीधा ही उस पर जंप नहीं मारना है, आपको नहीं ध्यान से पढ़ने हैं। आपको ये पढ़ना है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। आपको 3 क्वेश्चन एलिमिनेट करने ही करने हैं, फिर चौथे पर जाना है। ज्यादा आप अगर ओवर कॉन्फिडेंस से करते हो तो कहीं ना कहीं 1-2 नंबर आपके गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो राउंड आपने निकाला 1 से 150 तक, वो था आपके 100% सही वाले क्वेश्चन, यानी आपने 1 से 150 तक जो आपको आ रहे थे वो आपने 100% कर दिए। ठीक है। उसमें बहुत से क्वेश्चन आ गए। अब सेकेंड राउंड जब आपने निकाला, वहां पर आपने जो नहीं करने थे आपने उस पर गोला कर दिया। अब आप स्टार्टिंग वापस जाएंगे जब पेपर पर, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन से वापस आपको आना है। वहां पर ऐसे क्वेश्चन होंगे अब जो आपको डाउटफुल लगे। ठीक है। अब डाउटफुल भी कौन से क्वेश्चन, सेकेंड राउंड में आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो 50-50 हो। मतलब आपको पता है कि आपने 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 2 ऑप्शन में डाउट है कि ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके हैं, लगभग मानो 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप 50-50 है, मैं आपको बोलूंगी कि आप वो 50-50 वाले रिस्क लेना ही लेना है आपको। और 50-50% में अगर लगभग 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे डाउट है, मानो अगर 50% भी वो सही हो जाते हैं, यानी 20 गलत और 20 सही हो जाते हैं, फिर भी बहुत फायदा है। मानो 7 क्वेश्चन आपके है वो, आपने 20 किए और 20 आपके गलत हो गए और 20 सही हो गए, तो 7 क्वेश्चन उसमें से कटेंगे, यानी 13 जो नंबर है, 13 जो प्रश्न है, उतना फायदा आपको मिलेगा। तो सेकेंड राउंड में हमेशा ध्यान रखना है कि 50-50 वाले करने हैं। 50-50 मतलब कि आपको कहीं ना कहीं 2 ऑप्शन में है वो लग रहा है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है। थर्ड राउंड मैं ये कहूंगी, आपने फर्स्ट स्टेप पूरा किया, आपने सेकंड स्टेप पूरा किया, अब आप थर्ड राउंड लगा रहे हो वहां पर कि जो आपको डाउटफुल लग रहा है और लगभग 3 में डाउट है या फिर आ ही नहीं रहा है, तो मैं चाहूंगी कि आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना। जहां 3 या 4 में डाउट है और आपको आइडिया ही नहीं है कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो वहां पर अटेम्प्ट करने जाओगे तो है वो तुक्के से 1-2 गलत हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपका सही हो। तो इसलिए आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। तो हमने देखा यहाँ पे
अब ये जो मैंने आपको तरीका बताया है, ये आप अभी से किसी न किसी टेस्ट सीरीज में फॉलो करते रहिए। यानी आपको ये तो देखना ही है कि हाँ मेरे कितने सही हुए। आजकल यही हो रहा है कि बच्चे सीधा यही देख रहे हैं कि अच्छा मेरे कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कितने मैंने नेगेटिव करे। ये नहीं देख रहे हैं कि मेरी एक्यूरेसी जो है वो कितनी सही बैठ रही है। मैं अगर आपकी एक्यूरेसी 90 या लगभग 85 से 90 तक बीच में है तो आप बहुत सही जा रहे हैं। लेकिन ये एक्यूरेसी अगर 70, 66, 68 पर है तो बहुत ही कम चांसेस है वहां पर आप नेगेटिव ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हो। तो अभी आपके पास टाइम है, आपको पेपर करने के साथ साथ उसको सही तरीके से अटेम्प्ट करने का तरीका भी आना चाहिए। अगर यहाँ पर बहुत पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा रिवीजन कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन जब पेपर हाथ में आ रहा है, पेपर में आप है वो गलत ज्यादा कर रहे हो, अटेम्प्ट सही नहीं कर रहे हो, तो वो फिर आपको वापस उसी लेवल में लेकर आ रहा है। फिर आपको अच्छा पढ़ा हुआ कहीं काम नहीं आने वाला है। ठीक है, आपने जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, आप अभी से, आपके पास बहुत टाइम है, अगर नहीं भी करी है तो अभी से आप जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो वहां आप ये जरूर ध्यान रखें कि एक्यूरेसी पर ध्यान दें। आप गलत कैसे कर रहे हो, कौन से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं सबसे ज्यादा, कहीं कंफ्यूजन वाला है, कहीं नहीं पढ़ा, ऐसे क्वेश्चन तो चलो कोई नहीं। लेकिन अगर नेगेटिव ज्यादा कर रहे हो, उसकी वजह से आपने अच्छे क्वेश्चन जो आपने 100% आपको आ रहे थे वो भी गलत हो रहे हैं, तो फिर आपको ध्यान देना चाहिए आपकी एक्यूरेसी पर। आपको नेगेटिव है वो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, मैंने ये कुछ तरीके आपको बताया, अगर आप फॉलो करते हो अभी से तो ये आपकी आदत बन जाएगी धीरे धीरे। और जब ये आदत बन जाएगी तो मेन एग्जाम में आप इतने फ्लो से वो है वो टेस्ट या फिर एग्जाम देंगे कि आपको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपकी हैबिट बन चुकी है। अब देखो यहाँ पर जो आपने गलतियां करी है, यानी रीट जो मेन एग्जाम में बैठने से पहले जो आपने अदर जो टेस्ट दिए, उसमें जो गलती आपने करी है, उन गलतियों को नोट डाउन करिए, उनसे सीखिए कि मैं कहाँ सबसे ज्यादा गलतियां कर रहा हूँ। उनको उन पर काम करना स्टार्ट करिए। अगर उन पर आप काम करना स्टार्ट करोगे तो मेन एग्जाम में हल्की फुल्की गलतियां ही नहीं होगी। ये जो 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाते हैं लोग, आप उनसे पूछिए कि उनका क्या महत्व होता है। अगर आप कट ऑफ में भी आ रहे हो और आपने सिर्फ नेगेटिव मार्किंग ज्यादा, नेगेटिव क्वेश्चन ज्यादा अटेंड करके ही आप पीछे रह रहे हो, तो वो फिर ज्यादा बुरा लगता है। इसलिए आप इस पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि प्री में और मेंस में बहुत डिफरेंस है, वहां पर ऐसा कुछ नहीं था। मैं फिर से बोल रही हूँ, मेंस में सब खेल नेगेटिव मार्किंग का ही है। आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब इसकी प्रैक्टिस आप दिन ब दिन करते जाओगे। ठीक है, तो इसलिए आप इसको हल्के में ले। थैंक यू सो मच एवरीवन। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।